हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुरमा ट्वेल्व के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल अफगान संबंध पर प्रकाश डाले बीए पार्ट 3 21 से 24 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 6 में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस साल के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल इग्नोर ना करें। ठीक है, क्वेश्चन जो आंग्ल अफगान संबंध है, ठीक है, ये आप लोग पार्ट 2 में भी पढ़े होइएगा, आंग्ल अफगान युद्ध पढ़े होइएगा। ठीक है, तो उसी क्रम में आगे कि जिसे आपको 1838 से लेके 1919 तक इन आंग्ल यानी अंग्रेज और जो भारतीय शासन था उस समय अंग्रेज का, तो अंग्रेज और अफगान के बीच में युद्ध चला था, है ना। तो इसे ही अफगानिस्तान आंग्ल अफगान संबंध या आंग्ल अफगान युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं का मतलब जो 1838 से, ठीक है, 1919 के बीच में यहाँ अंग्रेज का क्या नीति रहा, वहाँ अफगान के जो अमीर थे उसका क्या नीति रहा। ठीक है, तो इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक पॉइंट वाइज पॉइंट बना करके। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में भी लिखने में जैसे मैं लिखा हूँ ऐसे लिख सकते हैं, काफ़ी हेल्प होगी और आसानी से आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, फ्री मिलेगा। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से उत्तर देखिए। ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा तथा पश्चिमोत्तर की ओर एक वैज्ञानिक सीमा की समस्या ने, एक मिनट, ये क्या, अच्छा एक मिनट, हाँ, समस्या ने अंग्रेजों को अफगानों से संबंध स्थापित करने या युद्ध करने पे बाध्य किया। तो क्या कर रहा है कि देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा, है ना, ठीक, उधर से जो रूस था ना वो भी अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। ऐसे में अफगानिस्तान तो भारत के पड़ोसी हो गए ना, पड़ोसी है, और पड़ोसी राज्य पे कोई बड़ा पड़ोसी देश पे कोई बड़ा देश कब्जा कर लेता है तो अपने राज्य के लिए तो ये खतरा है ही ना, अपने देश के लिए खतरा है। तो यही खतरा उस समय जो अंग्रेज था भारत में, अंग्रेजी शासन, उन्होंने महसूस किया। और दूसरा ये भी था कि जैसे कि भारत का जो सीमा था ये और बढ़ाना चाहते थे उस समय। ठीक है, अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे उस समय। ठीक है, तो इसलिए भी इन दोनों में युद्ध हुए, एक नहीं 3 बार युद्ध हुआ। ठीक है, चलिए अब हमें हमारा क्वेश्चन है आंग्ल अफगान संबंध। तो टोटल वैसे तो देखिए हम लोग ना ऐसे टॉपिक बना करके आंग्ल अफगान संबंध का प्रथम चरण या पहला दौर, ठीक है, इसी तरह से दूसरा दौर, तीसरा दौर, चौथा दौर, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो सके। ठीक है, प्रथम दौर में क्या हुआ था 1836 में, है ना, आपको मैं बताया कि 1838 से, है ना, 38 से 1919 तक इन आंग्ल और अफगान, इन अंग्रेज और अफगान के अमीर के बीच युद्ध चलता रहा था। ठीक है, इसे ही आंग्ल अफगान युद्ध संबंध जो भी कहना है कह सकते हैं। ठीक है, इसी बीच के काल को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पृष्ठभूमि 1836 से ही तैयार हो जाती है। 1836 में ऑकलैंड को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। सितंबर 1837 में ऑकलैंड ने कैप्टन अलेक्जेंडर वंश को काबुल की व्यापारिक यात्रा पर भेजा। वास्तव में अलेक्जेंडर वंश को काबुल की राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन करने के लिए काबुल भेजा गया था। काबुल के अमीर दोस्त मोहम्मद ने अंग्रेज से प्रार्थना की कि वे उसे महाराजा रणजीत सिंह से पेशावर वापस दिलवा दे। ऑकलैंड ने दोस्त मोहम्मद की इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। दोस्त मोहम्मद ने निराश होकर रूस से सहायता प्राप्त की। इस प्रकार अलेक्जेंडर वंश अपनी योजनाओं में असफल होकर 26 अप्रैल 1838 को भारत वापस आ गया। उसके बाद युद्ध हुआ। देखिए यहाँ पे क्या है, बात क्या है कि देखिए ऑकलैंड जब गवर्नर जनरल बना यहाँ का, भारत का,
तो ये अफगानिस्तान से संबंध स्थापित करना चाहता था। इसी क्रम में इन्होंने अलेक्जेंडर वंश को कहाँ भेजा, अफगानिस्तान भेजा, कि वहाँ पर जो राजनीतिक परिस्थिति है ना, उन्हें आकलन करे, वहाँ के जो अमीर है उनसे बात करे कि वो हमसे दोस्ती कर ले। ठीक है, वहाँ के जो अमीर है, तो अमीर कौन था उस समय, दोस्त मोहम्मद। क्या था, दोस्त मोहम्मद, ये वाला था ना। तो दोस्त मोहम्मद एक शर्त रखा इनके वंश के सामने। ठीक है, वंश के सामने क्या शर्त रखा गया कि जो महाराजा रणजीत सिंह जो है, उसमें पंजाब जो राज्य था, पंजाब के वो पंजाब पूरा उसी के कब्जे में था, पंजाब के वो राजा हुआ करते थे। और उस समय काफ़ी ताकतवर था रणजीत सिंह, और जब तक ले रहे ताकतवर ही रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अंग्रेज भी इनसे डरते थे। तो जब दोस्त मोहम्मद ने कहा कि भाई जो मेरा पेशावर जीत लिया गया है उनके द्वारा, वो दिला दीजिए और हमें सुरक्षा की बात कीजिए कि रणजीत सिंह से हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। ये अगर आप हमसे हमें दिलवा सकते हैं पेशावर और सुरक्षा रणजीत सिंह से, तो हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है, किंतु वंश ने, अलेक्जेंडर वंश ने ये बात नहीं मानी। ठीक है, और वापस आ गए 1838 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वंश की असफलता के बाद ऑकलैंड ने शाह शुजा के साथ मिलकर जून 1838 में एक त्रिदलीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुसार शाह शुजा को ऑकलैंड ने अपनी सैनिक सहायता से 1840 में काबुल की गद्दी पर बैठा दिया। इसके बदले शाह शुजा ने यह वचन दिया कि वह अपने विदेशी संबंध सिख और अंग्रेज़ों की सलाह से संचालित करेगा, किंतु स्थानीय जनता ने शाह शुजा को स्वीकार नहीं किया। शीघ्र ही अफगानों ने विद्रोह कर दिया और शाह शुजा की सत्ता को समाप्त कर दिया। फरवरी 1842 तक समस्त अंग्रेजी सेना अफगानिस्तान से वापस आ गई थी। देखिए, तो ये था प्रथम दौर या प्रथम युद्ध, भी आंग्ल अफगान का प्रथम युद्ध था। 38 में वंश वापस आया, क्लियर है। तो 38 में इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने वहाँ पे आक्रमण कर दिया है। कहाँ पे, अफगानिस्तान पे, और दोस्त मोहम्मद को हटा करके शाह शुजा को, ठीक है, वहाँ अफगानिस्तान के गद्दी पे बैठा दिया। क्लियर है यहाँ तक बात। हाँ, उसके बाद वहाँ के जनता जो था विद्रोह कर दिया, शाह शुजा को हटा दिया, और अंग्रेज़ को भी वहाँ से अंत में आना पड़ा 1842 में। ठीक है, तो ये था हमारा पहला दौर। अब हम लोग दूसरा दौर के तरफ देखेंगे। देखिए, वीडियो लंबी होगी, आप बीए में पढ़ रहे, घबराइएगा नहीं। ठीक है, आपको 6 से 8 पेज लिखने होते हैं, है ना। तो चलिए, आप देखिए, आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, आपको नहीं पढ़ना है, पर पढ़िएगा तो कुछ न कुछ नई बात जानने के ज़रूर आपको मिलेगा, है ना। चलिए, आप लोगों का कोई कमेंट है कि किस क्वेश्चन पे, टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए, आंग्ल अफगान संबंधों का दूसरा दौर। आंग्ल अफगान संबंध का दूसरा दौर लॉर्ड एलनबरो से लेकर के लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासन काल तक चलता रहा। आंग्ल अफगान संबंधों का यह दूसरा दौर जॉन लॉरेंस की कुशल आक्रमणीयता की नीति के लिए प्रसिद्ध है। जॉन लॉरेंस अफगान मामलों के प्रति उदासीन और रूस की मध्य एशियाई आकांक्षाओं से भलीभांति परिचित था। किंतु वह अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। उसका यह विश्वास था कि अफगानिस्तान पर पहला आक्रमणकारी, चाहे वह अंग्रेज हो या रूसी, शत्रु समझा जाएगा तथा दूसरा मित्र। अतः उसने यह नीति निर्धारित की कि सीमाओं पर सेना तैयार रखे ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। देखिए, ये जो व्यक्ति थे हमारा एलनबरो, है ना, और जॉन लॉरेंस, ये किस तरह के व्यक्ति थे। ये तो चाहते थे कि अफगानिस्तान से संबंध हमारा स्थापित हो, किंतु ये डायरेक्टली युद्ध नहीं करना चाहते थे, है ना। उधर से रूस भी चाह रहा था कि हम अफगानिस्तान हमारे पक्ष में रहे, तो ये सोच रहा था कि पहले आक्रमण हम नहीं करेंगे,
पहले रूस करेगा और बाद में हम उससे दोस्ती कर लेंगे उनको हेल्प करके। ऐसा इसका नीति रहा इसके समय में। 1863 में अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। 63 मृत्यु हो गई। उसके बाद वहाँ सत्ता प्राप्ति के संघर्ष होने लगा, प्रारंभ हो गया। 1868 तक दोस्त मोहम्मद का पुत्र शेर अली पूर्ण रूप से सत्ता प्राप्त करने में सफल हो गया। अब राजा कौन बन गया? मोहम्मद का बेटा, दोस्त मोहम्मद के बेटा शेर अली। ठीक है। उत्तराधिकार के इस संघर्ष में गवर्नर जनरल जॉर्ज लॉरेंस ने न तो किसी का पक्ष लिया और न किसी की सहायता की। ये मध्यस्थता मतलब बीच वाला रहा। जब 1868 में शेर अली अमीर बनने में सफल हो गया तो लॉरेंस ने उसे प्रचुर आर्थिक और सैनिक सहायता देने का प्रस्ताव किया। लॉर्ड मेयो और नॉर्थब्रुक ने लॉरेंस की इस नीति में कोई खास परिवर्तन नहीं किया। ठीक है। तो उसके बाद जब दोस्त मोहम्मद का बेटा वहाँ का शासक बन जाता है तो उनको ये हेल्प करती है और उनसे दोस्ती बढ़ाता है। ये हुआ था दूसरा दौर में। अब तीसरा दौर में क्या हुआ था देखिए। आंग्ल अफगान संबंध का तीसरा दौर लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में प्रारंभ होता है। 1876 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया लिट्टन। उसने अफगानिस्तान के अमीर शेर अली को निम्नलिखित संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। देखिए लिट्टन के समय ही अफगानिस्तान के साथ दूसरा युद्ध होता है। युद्ध के बाद जो संधि होती है देखिए, अमीर अंग्रेजों के साथ एक अस्थायी संधि पर हस्ताक्षर करेगा, एक अस्थायी संधि पे। ठीक है। अमीर एक नियमित सहायता राशि अंग्रेजों को प्रदान करेगा। कुछ पैसा जो भी तय किया जाएगा वो अंग्रेजों को मिलेगा, अमीर अफगानिस्तान के अमीर देंगे। अमीर रूस के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करेगा। रूस को इधर आने नहीं देगा, ये भी शर्त है। शेर अली के छोटे पुत्र अब्दुल्ला को शेर अली का उत्तराधिकारी स्वीकार किया जाएगा। यानी अब जो शेर अली था उसका पुत्र अब राजा बनेगा, ऐसा कहा गया। काबुल में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया जाएगा और जहाँ राजधानी है वहाँ पर एक अंग्रेजी ऑफिसर वहाँ रहेंगे। ठीक है। ये संधि हुआ था। देखिए शेर अली ने इस संधि पर हस्ताक्षर से इनकार कर दिया। लिट्टन ने इसे अपनी अपमानजनक उपेक्षा माना और अफगानिस्तान के विरुद्ध धमकाने की नीति का अनुसरण प्रारंभ कर दिया। कुछ ही समय बाद उसने अफगानिस्तान के विरुद्ध आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी और नवंबर 1878 में आंग्ल अफगान युद्ध प्रारंभ हो गया, दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है। शीघ्र ही अंग्रेजी सेना ने अफगान प्रतिरोध को समाप्त कर दिया और शेर अली भागकर रूसी तुर्किस्तान पहुंच गया और 21 फरवरी 1879 को उसकी मृत्यु हो गई। युद्ध हुआ, अंग्रेज जीता, शेर अली भाग गया। ठीक है। और उसकी मृत्यु भी हो गई। शेर अली के शेर अली के बाद उसके पुत्र याबूब खां को एक अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। अब मजबूरी हो गया, अंग्रेज ने उससे उस संधि पे हस्ताक्षर करवा लिया। इस संधि के अनुसार याकूब खां को अफगानिस्तान का अमीर स्वीकार किया गया। अमीर ने 6 लाख रुपया वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार किया, यानी 6 लाख रुपया साल में अंग्रेजों को देगा। अपने विदेशी संबंध में भारत सरकार की मध्यस्थता स्वीकार करेगा, यानी कि जब कोई विदेश से डील करना होगा, कुछ भी करना होगा तो अंग्रेज रहेगा वहाँ पे। अंग्रेजों की यह विजय अस्थायी न रह सकी और 3 सितंबर 1879 को काबुल में ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर केवनगिरी की हत्या कर दी गई। अब जो रेजिडेंट रखा था वहाँ काबुल में, वहाँ पे उसकी हत्या हो जाती है, किंतु अंग्रेजी सेना ने पुनः अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया तथा काबुल कंधार पर अधिकार कर लिया।
1880 में ग्लैडस्टोन ने ब्रिटेन में उदारवादी दल की सरकार बनाई। लॉर्ड लिट्टन ने त्यागपत्र दे दिया और लॉर्ड रिपन भारत का गवर्नर जनरल बनकर बना। इसी बीच शेर अली का भतीजा अब्दुल रहमान काबुल पहुंच गया और उसे काबुल का अमीर स्वीकार कर लिया गया। अफगानिस्तान को खंडित करने के लिए लिट्टन की योजनाओं को तिलांजलि दे दी गई। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा दौर या तीसरा युद्ध। अब है आंग्ल अफगान के चौथा दौर और ये आखिरी दौर है। देखिए, रूस द्वारा साम्राज्य विस्तार की भावना द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के बाद भी चलती रही। 1889 में रूस ने अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया। 1889 में मार्च 85 में रूस ने एक और अन्य अफगान प्रदेश पंजदेह पर अधिकार कर लिया। रूस की इन विस्तारवादी योजनाओं को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रूस के विरुद्ध युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी, किंतु रूस ने शीघ्र ही ब्रिटिश सेनाओं के भय से जो जीता था उस प्रदेश को वापस कर दिया, अफगानिस्तान को लौटा दिए और इस प्रकार संकट टल गया। किंतु रूस ने दक्षिण और पूर्व की ओर अपना प्रसार जारी रखा और 1895 में पामीर पर अधिकार कर लिया, किंतु ब्रिटिश भय के कारण 1895 के अंत में उसने ऑक्सस नदी की अपनी दक्षिणी सीमा स्वीकार कर लिया। 1960 में आंग्ल रूस समझौता हुआ। इससे यह निश्चित हुआ कि अफगानिस्तान रूस के प्रभाव क्षेत्र से बाहर रहेगा, यानी अफगानिस्तान में रूस नहीं आ सकता है। रूस ने यह वचन दिया कि वह काबुल में अपने एजेंट नहीं भेजेंगे, काबुल के साथ अपने संबंध में इंग्लैंड की मध्यस्थता स्वीकार करेंगे। देखिए, दूसरी तरफ इंग्लैंड ने भी अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति में कोई परिवर्तन न करने और अपने प्रभाव का रूसी के विरुद्ध प्रयोग न करने का वचन दिया, किंतु अफगानिस्तान का अमीर हबीबुल्लाह इस समझौते से सहमत न था। अतः आंग्ल अफगान संबंध पुनः टूटने की स्थिति में आ गया, है ना। प्रथम महायुद्ध में जर्मनी की घेरा से अमीर ने भारत पर आक्रमण कर दिया, किंतु वह शीघ्र ही परास्त कर दिया गया। 1921 में एक संधि पे हस्ताक्षर हुए। इस संधि के द्वारा अफगानिस्तान को विदेशी संबंध के क्षेत्र में पुनः स्वाधीनता प्रदान की गई। 1922 में काबुल और इंग्लैंड के मध्य राजनीतिक संबंध स्थापित हो गए। तो इस तरह से था आंग्ल अफगान संबंध। PDF चाहिए तो आप लोग हमें टेलीग्राम पे मिल सकते हैं, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।